अब हमने लास्ट अभी एडिशन का पढ़ा कि एडिशन में कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम ऐड क्या क्या करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कैसे हमारी एडिटिव आइडेंटिटी जो है आइडेंटिटी वो ज़ीरो होती है। एडिटिव इन्वर्स के बारे में हमने पढ़ा अभी अभी कि एडिटिव इन्वर्स कौन सा होता है, सेम वैल्यू बस उसका साइन नेगेटिव आ जाता है, तो वो हमारा एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। अब हम एडिशन पे हमने बात कर ली थी, अब हम आते हैं सब्सट्रैक्शन पे। इंटीजर्स के साथ हमने सारे ऑपरेशन करने हैं, एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करना है और डिवीज़न भी करना है। तो ये पार्ट हमने कवर कर लिया, अभी हम इस पे आए, ठीक है। तो हम सब्सट्रैक्शन पे अभी बात करते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की। अब अगर हम सपोज करो कि कहते हैं कि लेट अस सपोज a इज इक्वल टू 18 एंड b इज इक्वल टू 6। ये क्या है, इंटीज़र है ना, a और b सब इंटीज़र है, आपको बताया था पहले भी। तो अगर हम सब्ट्रैक्शन मतलब क्या, माइनस, तो अगर हम a माइनस बी करते हैं 18 माइनस 6 कितना होगा, 12 होगा। तो अब हम कहते हैं, अब हम ये बात करेंगे कि यार ये है क्या, सिंपल सा दिख रहा है ना कि हम माइनस ही तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें टेक्निकल चीज़ क्या है जो हमें पढ़नी है, हमें स्कूल्स में या फिर हमारे एग्ज़ाम्स में काम आएगा, वो ये है कि इसका जो डेफिनेशन है वो हमें क्या करना है। देखिए इस पार्ट को हम कहते हैं माइनेंड, इसको कहते हैं सब्ट्राहेंड। मतलब जिस पार्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उससे सब्ट्राहेंड, और जिससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनेंड, ठीक है। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे आपको पहले ही बताया मैंने, a माइनस बी को हम क्या करते हैं, a प्लस ऑफ माइनस बी, पहले भी हमने किया है ना अभी। तो ये माइनस बी जो होता है ये क्या है, हमने अभी बताया आपको एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स ये किसका होगा, अब ये b है ना, तो b का ही होगा ना, एडिटिव इन्वर्स ऑफ b, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, a प्लस एडिटिव इन्वर्स ऑफ b, ये हमारा हो गया a माइनस बी का फॉर्मूला, जो कि टेक्निकल पार्ट में हमें लिखना होता है, ओके, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करना तो आप सबको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आता है, मुझे भी पता है, आप सब बहुत होशियार बच्चे हो। सो अब हम यहाँ पे अगर देखते हैं, बात करते हैं, तो एडिटिव इन्वर्स हमारा सब्ट्रैक्शन का हो गया। अब हम इसमें भी, अब जैसे एडिशन में हमने देखा था कि प्रॉपर्टीज़ था, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ था, क्लोजर प्रॉपर्टी था, और क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था, एडिटिव आइडेंटिटी था, एंड एडिटिव इन्वर्स था। तो सब्ट्रैक्शन में भी होगा यार, कुछ तो होगा। तो इसमें भी सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा क्या था वहाँ पे, फॉर एडिशन a प्लस बी विल बी एन इंटीजर। मतलब अगर हम दो इंटीजर को सम करते हैं, दो इंटीजर को ऐड करते हैं, तो जो हमारा रिज़ल्ट होगा वो भी एक इंटीजर होगा। तो सेम यहाँ पे भी होगा कि अगर हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आंसर होगा वो भी हमारा एक इंटीजर ही होगा, ठीक है। इफ बी subtract an integer from other, we will be getting an integer itself, क्लियर है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी उसमें,
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता था? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हम यहाँ पे देखते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। क्या ये सही है? ए को रखते हैं 3, बी को रखते हैं 2, बी को रखते हैं 2, ए को रखते हैं 3। 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 3 -1। क्या ये सेम है? नो। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। देयरफॉर हियर commutative law does not works। ठीक है, समझ में आया आपको? कम्यूटेटिव वर्क प्रॉपर्टी यहाँ पे वर्क नहीं करता। अब एसोसिएटिव पे आते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या था? वहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, हम तीसरा इंटीजर इसमें ऐड कर रहे थे। हम यहाँ पे क्या करते हैं? a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। यही होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलो यार चेक कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 2। ए के जगह पे 5 पुट किए, 5 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 माइनस 2। 5 माइनस 3 पहले ब्रैकेट का करेंगे ना, बॉडमास रूल। 5 माइनस 3 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 माइनस 2 हाउ मच? 1। तो here we will get 0, here we will get 4. So LHS is not equal to RHS. So what we learn here? So here for subtraction associative property also doesn't work। समझ में आया आप लोगों को? इसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी है, और जो हमारा एडिटिव इन्वर्स है वो यहाँ पे सेम काम करता है। इसमें कुछ इशू नहीं है। आपको एडिशन में है ये प्रॉब्लम आएगा। सब्ट्रैक्शन में अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे? a माइनस 0 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा? a आएगा। तो सेम एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे हमारा कौन सा वाला था? 1 2 3 देयर। अब हम यहाँ पे 4th नंबर डिस्कस करेंगे, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी। ये है एक्चुअली, ये कॉन्सेप्ट है नहीं यहाँ पे बुक में, आपको शायद मिल जाए या पता नहीं। बट अगर हम सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी की बात करते हैं तो a माइनस 0 इज इक्वल टू हाउ मच? a, जस्ट लाइक a प्लस 0 इज इक्वल टू a। सो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी ये होगा। और यहाँ पे इन्वर्स क्या होगा? सब्ट्रैक्टिव इन्वर्स क्या होगा? ये मैं आपको अलग से बता रहा हूँ कि ये बुक में आपको शायद न मिले। सब्ट्रैक्टिव इन्वर्स क्या होगा? जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि हाँ हमें कोई डाउट ना हो, जैसे एडिशन है वैसे सब्ट्रैक्शन भी है उसके लिए। तो सब्ट्रैक्टिव इन्वर्स क्या होगा? हम वहाँ पे क्या कर रहे थे? a प्लस माइनस a, है ना? तो यहाँ पे a माइनस क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे प्लस a। वहाँ पे क्या कर रहे थे? माइनस a कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या आ रहा था? 0। तो a माइनस a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे a के लिए क्या है? माइनस a। माइनस a है? नहीं, प्लस a है। बट आपको इस पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों पार्ट जो है ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा। बट आप बस ये अपने ध्यान में रखना कि हाँ, जैसे एडिशन में हम चेंजेस करते हैं, जैसे एडिशन में हम जितने प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन में भी मिलती है। ठीक है।
कोई डाउट यहाँ तक? हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन देखा, a माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे वर्क करता है, वो हमने देखा, ए माइनस बी इज इक्वल टू इंटीजर, ओके। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है कि नहीं करती है? नहीं करती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्या करो, डायरेक्ट एग्जांपल डाल के पुट करके आप आंसर निकाल के देख सकते हो, क्योंकि मैथ्स जो है वो एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है। आप इसमें जितना एक्सपेरिमेंट करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना आप सीखोगे, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का, ओके।